गाइस, इकोनॉमी की दो टर्म समझते हैं। फर्स्ट है कैरी ट्रेड एंड सेकंड है फेड्स बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम। ठीक है, आपको पता होगा अभी हाल ही में यूएसए की फेडरल बैंक, यानी कि जिस तरह से भारत की आरबीआई है वैसे ही यूएसए की फेडरल बैंक है, उसने कहा है कि मार्च 2022 से हम इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ाने वाले हैं। यानी कि जो फेडरल बैंक के गवर्नर का इतने ही कहने से भारत का जो शेयर मार्केट है वो गिर गया। ठीक है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना क्यों गिरा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में लोगों के पास पैसे की बहुत किल्लत हो गई थी। इस वजह से सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से एंड बैंकों ने क्या किया था कि कम इंटरेस्ट पर लोगों को पैसा बांटा था। ठीक है, ताकि लोग पैसा ले जाएं और वो मार्केट को फिर से ग्रो करें। ठीक है, तो इस वजह से लोगों ने क्या किया था कि सस्ते दाम पर पैसा ले लिया था और वो क्या किए, मार्केट में उसे लगाने चले गए। ठीक है, आपको पता है कि जैसे जैसे देश ग्रो करता है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे हमने जापान से पैसा लिया है, भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 0.01% पर पैसा लिया है। ठीक है, वैसे ही क्या कर है कि यूएसए में भी काफ़ी कम दाम पर लोन मिल जाता है। तो वहाँ से क्या करते हैं, लोन सस्ते दर पर लोन ले लेते हैं और वहाँ भारत के शेयर मार्केट में लगा देते हैं। अब आप पूछेंगे कि यूएसए में क्यों नहीं लगाते, वो भारत में क्यों लगाने आते हैं? क्योंकि यूएसए का मार्केट तो पहले से ही ऊंचा उठा हुआ है, वहां लगाने से उन्हें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो भारत के शेयर मार्केट में लगाने के लिए आते हैं। और वो जैसे ही मतलब यहाँ पर आते हैं और सस्ते दाम पर क्या है कि शेयरों को खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें यहाँ पर फायदा होता है और यहाँ पर वो मार्केट को ऊंचा उठाकर रखते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कोरोना काल में चाहे लोगों के पास बिल्कुल पैसा ना हो, लेकिन भारत का जो शेयर मार्केट था वो अपनी हाईएस्ट पीक पे था, इसीलिए था। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अगर हमें सस्ते दाम पर लोन मिले तो हम घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, अपने कपड़े खरीदेंगे नए नए। ठीक है, इस तरह से हम खरीदते हैं। और जो अमेरिकी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यही हुआ था। और जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो शेयर मार्केट को ऊंचा उठा देते हैं। जब फेडरल बैंक के गवर्नर ने ये कहा तो लोगों ने क्या किया, उससे पहले ही, अभी तो मार्च 2022 के काफ़ी दिन है, उसके पहले ही क्या किया, लोगों ने पैसा निकाल करके वो बैंक में जमा करा देंगे, कहीं उन्हें ये डर था कि कहीं लेने के दे लेना पड़ जाए। ठीक है, तो शेयर मार्केट काफ़ी होशियारी से और दिमाग से चलाया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से भारत का जो शेयर मार्केट है वो गिर गया, क्योंकि वहां से पैसे निकाल लिए लोगों ने। ठीक है, और जैसे हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, हमने क्या, अब आप कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई है, महंगाई इसीलिए बढ़ गई है, कोरोना काल में भी इतनी महंगाई है। कैसे? ठीक है, क्योंकि हमें जब बैंक से लोन मिला था तो हमने क्या किया, मार्केट में लगाया। हमें दो चीज़ें खरीदनी थी, फिर भी हमने चार चीज़ें खरीदी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था। जेब में जब पैसा होता है तो चार की जगह हम छह चीज़ें खरीद लेते हैं, और जितने पैसे पे दुकानदार बोलता है, जितना उसका रेट बोलता है, हम उस पर ही खरीद लेते हैं, कोई मोल भाव नहीं करते हैं। इस वजह से क्या हुआ था कि मार्केट में क्या है, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि जब हम मोल भाव नहीं करेंगे तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा ना, और मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा और आप चार की जगह छह चीज़ें खरीदेंगे तो सप्लाई तो कम हो जाएगी, यानी कि जो अभी इतना प्रोडक्शन था वो कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। जब मांग ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो महंगाई बढ़ जाएगी और यही हुआ, इसीलिए भारत में इतनी ज़्यादा महंगाई है। ठीक है, मतलब भारत में ही क्या, पूरे विश्व में महंगाई है, 40% अधिक महंगाई हो गई है। ठीक है, तो इसी वजह से हो गई है। अब कैरी ट्रेड क्या होता है, कैरी ट्रेड होता है कि सस्ते दर पर बैंक से लोन लेना। ठीक है, और उसे क्या करना, शेयर मार्केट में लगा देना, इसे कैरी ट्रेड बोला जाता है। एंड फेड्स बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम क्या होता है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि मार्केट में क्या हो गया, महंगाई हो गई। ठीक है, अब महंगाई हो गई और मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया तो इसे कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे वस्तुएं कम पड़ जाएंगी और आप खरीदने चले जाएंगे मार्केट में। ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप खरीदने चले जाएंगे। तो इस तरह से जो मार्केट का जो ढांचा बना हुआ है वो एक तरह से बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब आरबीआई एक पॉलिसी अपनाती है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। सरकार, अब बैंक क्या कहेगी कि आपके पास जितना पैसा है आप बैंक में जमा कराएं, हम आपको बढ़ कर के इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे अभी आपको 5% ब्याज मिल रही थी, आपके पैसे जैसे बैंक में जमा जमा करोगे तो 5% ब्याज मिल रही थी, तो अब बैंक कहेगी हम आपको 6%, 7% में ब्याज देंगे पैसे की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से उस बैंक में जमा कराएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो मार्केट में भी पैसा फ्लो हो रहा था, यानी कि जो लिक्विडिटी बढ़ गई थी मार्केट में, अब वो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी।
तो फिर से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन अपनी जगह पर आ जाएगा और पैसा अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर से इसी को क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। इसे सारी बैंकें अपनाती हैं, जैसे फेडरल बैंक अपनाएगी, भारत की आरबीआई अपनाती है, इसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है, सरकार और बैंकें मिलकर के लिक्विडिटी बढ़ाती हैं मार्केट में और लिक्विडिटी को मेंटेन करती हैं इसी तरह से, ठीक है। तो कैरी ट्रेड समझा आपने कि क्या होता है, और फेड्स बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम समझा। कैरी ट्रेड का मतलब है कि पैसा बांटना, और फेड्स बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम का मतलब है कि पैसे को फिर से बैंकें अपने पास लेती हैं, ठीक है। धन्यवाद।